हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप सब लोग अच्छे होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की सीरीज़ में हम हिंदी की सीरीज़ में स्टार्ट करते हैं छंद प्रकरण। तो परिभाषा क्या होती है छंद की। तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है गीत या गाना, किंतु साहित्य के अंतर्गत लय, तुक, ताल, गति, यति आदि नियमों से बनी हुई काव्य रचना को छंद कहते हैं। और प्रायः छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और एक है मुक्त छंद। बट अभी हम पढ़ते हैं मात्रिक छंद। तो जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे रोला, दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया। वर्णिक छंद किन्हें कहते हैं? जिन छंदों में वर्णों की गणना की जाती है उन्हें वर्णिक छंद कहते हैं, जैसे कवित, सवैया, छप्पे, मालिनी, इंद्रवृचा। और मात्रिक छंद के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अर्धसम्मात्रिक छंद, सम्मात्रिक छंद और विषमात्रिक छंद। तो अर्धसम्मात्रिक छंद क्या होता है कि जिन छंदों के आधे आधे चरणों में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं उन्हें अर्धसम्मात्रिक छंद कहते हैं, जैसे दोहा और सोरठा। सम्मात्रिक छंद क्या होता है कि इनमें प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं, और जैसे कि चौपाई और रोला। विषमात्रिक छंद क्या होता है कि इसमें प्रत्येक चरण में बराबर बराबर मात्राएं नहीं होती हैं, उन्हें विषमात्रिक छंद कहते हैं, जैसे कि छप्पे और कुंडलिया। अब पढ़ते हैं दोहा छंद। तो दोहा एक अर्धसम्मात्रिक छंद होता है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें पहला और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और इसके पहले और तीसरे चरण के आदि में, मतलब कि आरंभ में जगड़ का निषेध होता है। ठीक है, जगड़ मतलब जबान। और द्वितीय और चतुर्थ चरण के अंत में एक लघु का आना आवश्यक है। ये इसकी विशेषता होती है दोहा छंद की। तो एग्जाम्पल पढ़िए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो इसमें देखना है कि पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो ये जो लघु मतलब कि एक पूर्ण विराम होता है लघु, और अगर दीर्घ है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं डाकली रूप में। तो रहीमन में ये सारे लघु वर्ण हैं, र, ही, मन, तो ये 4 काउंट किए जाएंगे। इसके बाद पानी, ये दोनों दीर्घ हैं, तो ये 2 से, मतलब इसका काउंटिंग 1 है, इसकी काउंटिंग 2 है। ठीक है, तो राखिए, रा में 2 है, खिए, खी में 1 है और ए में 2। तो ऐसे आप काउंट कर सकते हो, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13। तो ये पहला चरण हो गया, इसमें 13 है। और ऐसे ही इसे भी काउंट कर सकते हैं, बिन पानी सब सोन 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 11। तो दूसरे चरण में 11 है, पहले चरण में 13। ऐसे ही इसमें काउंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा छंद है? दोहा छंद। नेक्स्ट होता है सोरठा छंद। तो सोरठा छंद क्या होता है कि इसमें 4 चरण होते हैं, और प्रथम व तृतीय चरण में 11, और जबकि द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और इसमें पहले व तृतीय चरण के अंत में एक लघु का आना आवश्यक है, और दूसरे व चौथे चरण के आरंभ में जगड़ का निषेध रहता है। तो हाँ, इसका है रहीमन मोहिना सुहाए, अमी पियावत मान बिनु, जो विस देत भुलाए, प्रेम सहित मैंने बो भलो। ये है सोरठा छंद। ठीक है, अब आता है चौपाई छंद। तो ये एक सम्मात्रिक छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई के प्रत्येक चरण के अंत में तगड़ और जगड़ का निषेध रहता है। ठीक है, तो तगड़ मतलब ताराज और जगड़ मतलब जबान। इसका एग्जाम्पल है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये चौपाई है। जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। तो इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं हैं, काउंट कर सकते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 2, 9, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ऐसे ही आप काउंट कर लेना। जहाँ पे लघु हो उसमें एक फुल स्टॉप का मतलब कि डंडा खींचना है, और जहाँ पे
दीर्घ हो तो वहाँ पे डा बनाना है। डा का मतलब 2, 1 इसका मतलब 1। इसके बाद आता है कुंडलीय छंद। तो ये एक विसमार्थिक छंद होता है। इसमें 6 चरण होते हैं। योग करने पे प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। और कुंडली का निर्माण एक दोहा और रोला को मिला के होता है। दोहे का चौथा चरण रोले की शुरुआत करता है। जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है और उसी शब्द से अंत भी होता है। तो दोहा और रोला के साथ गुम्फित होने के कारण इसका नाम कुंडलिया है। जैसे साईं बहन कीजिए गुरु पंडित कवियार, बेटा बनता पौरिया यज्ञ करावनहार। अब इसकी स्टार्टिंग है यहाँ से। यज्ञ करावनहार राजमंत्री जो हुई, वे पड़ोसी वैद और आपन तपे रसोई। कह गिरधर कबीराई, जुगंती ये चली आई। इन 13 को तरह दिए बनी आवे साई। तो स्टार्ट हुआ था साई से, खत्म हुआ साई पे। तो इस उदाहरण में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं हैं। तो ये छंद है कुंडलिया छंद। अब कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि छंद का दूसरा नाम क्या होता है, पिंगल। छंद शास्त्र के जो प्रणेता हैं पिंगल मुनि थे। और छंद शास्त्र की सबसे प्राचीन पुस्तक 2000 ईसा पूर्व में पिंगल ऋषि द्वारा पिंगल छंद सूत्रम था। अब छंद प्रभाकर मतिराम की रचना है, ठीक है। और अवधि का निजी छंद कौन सा है, बरवय। रत्नाकर गंगावतरण रोला छंद में लिखा गया है। घनाक्षरी छंद वर्णिक छंद है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। निराला की कविता कौन सी है जो मुक्तक छंद में है, तो उसका नाम है जूही की कली। वीर या आल्हा मात्रिक जाति का छंद है। जिस छंद में वर्णे को मात्रिक प्रतिबंध ना हो उसको मुक्त छंद बोलते हैं, ठीक है। और छंद के कौन कौन से तत्व होते हैं, तो 7 तत्व होते हैं। पहला है चरण या पद, दूसरा है वर्ण। वर्ण मतलब लघु या गुरु। जिसको हम दीर्घ बोले थे वो गुरु था, उसको काउंटिंग 2 से होती है, लघु और गुरु, ठीक है। लघु के वन से, जैसे आ ई उ री चंद बिंदु, ये सब लघु में आते हैं, इसकी काउंटिंग 1 है। और गुरु में आते हैं अनुस्वार विसर्ग संयुक्त, इसकी काउंटिंग 2 होती है, ठीक है। अब तीसरा है क्रम, चौथा है यति, यति मतलब विराम, पांचवा है गति, गति का मतलब लय, छठा है तुक, सातवां है गढ़, ठीक है। तो गढ़ अभी हमने जो पढ़ा था कि जगड़ मगड़ ये सब जो है ना, तो ये कहाँ से बनते हैं, तो यमाता राजभान सलगा, ये जो है ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो या का मतलब कि लघु, गुरु में माता मतलब कि माँ ता गुरु है, रा गुरु, ज लघु। तो इस हिसाब से जैसे या माता लिखा है तो या गढ़, और ता से है ताराज तगड़। जबान मतलब, तो ये इसको याद रखने से आप जो छंद पढ़े हैं ना उसके हिसाब से आप कर सकते हो काउंटिंग। अभी हमने पढ़ा समातिक छंद, चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका, ये इसके उदाहरण हैं। चौपाई में था कि 16-16 मात्राएं, चरण के अंत में 2 गुरु होते हैं। रोला में पढ़ा है कि 24 मात्राएं होती हैं, 11 और 13 मात्राओं में विराम होता है और अंत में 2 गुरु और 2 लघु वर्ण होते हैं। अर्धसमातिक छंद क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा कि पहले और तीसरे चरण समान होते हैं और दूसरे चौथे चरण समान होते हैं। इसका एग्जाम्पल था बरवय, दोहा, सोरठा, उल्लाला। अब बरवय क्या होता है कि पहले व तीसरे चरण में 12-12 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, ये है बरवय। दोहा में अभी हमने पढ़ा था फर्स्ट एंड थर्ड में 13 मात्राएं, सेकेंड और फोर्थ में 11-11 मात्राएं। और सोरठा दोहा का उल्टा होता है। उल्लाला में क्या है कि पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। विषमात्रिक छंद अभी हम पढ़ चुके हैं, कुंडलिया, छप्पे,
कुंडलिया किससे बनता है? दोहा और रोला से, बल्कि छप्पा किससे बनता है? रोला और उल्लाला से। अब आता है कुंडलिया, इसमें 6 चरण हैं, 2 चरण दोहा के, अंतिम चरण रोला के होते हैं। छप्पा क्या होता है? इसमें भी 6 चरण होते हैं, प्रथम चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के। कुंडलिया में पहले के 2 दोहा के होते हैं और अंतिम रोला के। छप्पे में होता है कि पहले जो 4 चरण होते हैं वो रोला के, फिर अंतिम के 2 चरण उल्लाला के होते हैं। वीर और आला क्या है कि वीर छंद के प्रत्येक चरण में 16, 15 के यति देकर 31 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु लघु होना आवश्यक है। तो यहाँ हमने छंद कंप्लीट किया हुआ है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, अलग से दिए हैं दोहा के, जिन्हें आप एक बार काउंटिंग कर सकते हो लिख करके। सोठा का एग्जाम्पल है और चौपाई का एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा छंद समाप्त होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो एंड डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। और अगर कोई भी आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर दीजिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।